हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज स्वरों की मात्राएं। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं? जैसे 11 स्वर है, ठीक है, और 2 होते हैं अयोग, वह, अंग और आहा। तो हम यहाँ पे उन्हीं स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों हिंदी भाषा के सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जितने भी स्वर है सबकी मात्राएं हैं। हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो जो स्वर होते हैं ना, वो व्यंजन के साथ, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके साथ में मात्रा के रूप में उनका प्रयोग होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। अब ए की अपनी कोई मात्रा तो देखो होती नहीं है, जो ए स्वर है, लेकिन वो व्यंजनों में, सभी व्यंजनों के में मिला हुआ होता है। मतलब सभी व्यंजन के साथ, जैसे क प्लस ए, क, ऐसे ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वरों की मात्राएं को समझने के लिए नीचे बने चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर और यहाँ पे मात्राएं हैं स्वरों की। ठीक है, और यहाँ पे व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग करके बताया गया है, और फिर उसका एक, उसी मात्रा का एक शब्द बनाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे ए स्वर आता है, तो ए स्वर की तो कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, बट क्या होता है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? हर व्यंजन अपने आप में अधूरा है। कब तक? जब तक उसमें ए स्वर नहीं लगेगा। ठीक है, तो वर्णों को जो व्यंजनों को जो चरण किया जाता है स्वर की सहायता से किया जाता है। कै प्लस ए, अब ये यहाँ पे पूर्ण हो गया, हलंत हो गया, यहाँ से रिमूव। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूर्ण हो गया, ये फुल का माना जाएगा, यहाँ पे ये हाफ का माना जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं। जब स्वर आ जाता है इनके साथ, ए स्वर आता है, तब ये कंप्लीट होते हैं। तो कै प्लस ए का शब्द क्या बन गया? कमल, कल। उसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हर एक में अगर हम इनको वर्ण विच्छेद करेंगे ए स्वर आएगा हर एक अक्षर के बाद। अब आता है आस्वर। आस्वर की मात्रा कैसी होती है? से स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, क प्लस आ, का। ठीक है, का बन गया व्यंजन के साथ में, और इसका शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार, कार, काम। ठीक है, ऐसे ही छोटी ई होती है, ई की कैसी मात्रा होती है? ऐसे लेफ्ट साइड से। ठीक है, ई, का, ई, की। ठीक है, इसका प्रयोग होता है जब हम किसी बात को बता रहे होते हैं किसी के बारे में। ठीक है, किसान और किताब, ये छोटी से मिलने वाले शब्द हो गए हैं। बड़ी, ठीक है, ई का कैसे होता है? क प्लस ई, की। तो इससे शब्द बन जाएगा कील, कीमत। उसे, ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, और शब्द कैसे बन जाएगा? इसका व्यंजन के साथ मात्रा लगेगी इसके नीचे। ठीक है, क उ कु, जैसे कुल, कुर्सी में प्रयोग हुआ है। ऊ की मात्रा, ठीक है, तो ये भी नीचे ही लगती है व्यंजन के। क उ कु, जैसे कूलर, कूड़ा। री की मात्रा कैसी होती है? ऐसे कर्व होता है नीचे। ठीक है, तो री से बन जाएगा जैसे क्री, क्र, और जैसे कृष्ण और कृषक। ऐसे ही एक ही मात्रा होती है, एक ही सिंगल टेल होती है ऊपर, जैसे क ए के, तो के से शब्द बन जाएगा केला एंड केवल। ऐसे ही आई की मात्रा है ये, तो क आई कई, तो कई से शब्द बन जाएगा कैसा और कैलाश। ऐसे ही को की मात्रा इस तरह से होती है, सिंगल। ठीक है, तो का ओ को, और शब्द बन जाएगा कोयल और कोमल। ठीक है, नेक्स्ट है औ की मात्रा। तो का प्लस औ, कऊ बन गया, और शब्द क्या बन जाएगा? कौआ या फिर कौन। ठीक है, रे के साथ ऊ, और ऊ की मात्रा रे के बीच में लगाई जाती है। किस तरह से? देखिए, जैसे इसने कहा कि र के साथ, अगर र के साथ ऊ की मात्रा आ जाए तो उसका डिफरेंट तरह से लगती है वो। ठीक है, हम र के नीचे ना ऐसे करके कभी मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं लगेगी। कैसे लगाएंगे? र के आगे लगेगी। जैसे र प्लस ऊ की मात्रा आ जाती है तो कैसे करेंगे? आगे लगाएंगे, रुपया, रुकना। ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है तो कैसे लगाएंगे? इस तरह से। ठीक है, जैसे लाइक दिस। ठीक है, जैसे हाफ सा से राइट किया हो। तो राउ, जैसे रूठना, रूप, रुपया में हाफ का प्रयोग होगा, और छोटा ऊ की इस तरह से होती है, और मतलब बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, ऊ की। ठीक है, अंग का चिन्ह कैसे होता है? ऊपर डॉट होती है आगे ऊपर। ठीक है, और चंद्रबिंदु कैसे होती है? चंद, हाफ चांद ऐसे बना के उसके ऊपर डॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग जो होता है इसका वर्ण के ऊपर लगाई जाती है मात्रा। ठीक है, जैसे अंक, कंस, हंस, ये हो गई है। अब यहाँ पे ये अनुस्वार, ठीक है, अनुनासिक। चांद, दांत, हंसना। ठीक है, अब विसर्ग की मात्रा देख लेते हैं। विसर्ग कैसे होती है? टू डॉट होती है, और उसकी जो इसकी साउंड होती है वो होती है के जैसी। ठीक है, तो ये अक्षर के बाद में लगाई जाती है, शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे संस्कृत में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे शब्द के बीच में भी आ जाते हैं। तो जैसे अतः, प्रातः, पुनः, ज्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। ठीक है, जैसे दुख वर्ड है, द उ ह, तो जहां पे बलघात ज्यादा होता है अक्षर पे। ठीक है, दुख, इस तरह से।
तो इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है, मतलब है कि जैसे इसको बोला जाता है, इसकी साउंड होती है। देखेंगे इसके कुछ मेन पॉइंट। सभी स्वरों की मात्राएं होती है, जितने भी स्वर है सबकी मात्राएं होती है, ए की मात्रा नहीं होती, लेकिन ए हर एक व्यंजन के बाद में आता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसकी ध्वनि सभी व्यंजनों में मिली होती है। स्वर के लिए निर्धारित चिन्हों की को मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या है? जो स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह है, ठीक है। हर एक स्वर के अलग चिन्ह है, तो वही मात्रा है। व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा जोड़ने पर शब्द बन जाता है। हाँ, जैसे व्यंजन है, का व्यंजन है, उसके साथ में आ मात्रा ले लो तो क्या बन गया? एक शब्द गया का। रै के साथ ऊ या ऊ की मात्रा कैसी होती थी? तो रै के नीचे भी नहीं लगती, ऊपर लगती, कहाँ लगती है? रै के आगे, मतलब रै के बीच में लगाई जाती है। अंग का चिन्ह कैसा होता है? ऊपर डॉट होती है, ठीक है, और चंद्रबिंदु का हाफ मून बना के उसके अंदर डॉट होती है, ठीक है। तो कहाँ लगाए जाते हैं? ये वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। और विसर्ग जो होता है जैसे साउंड होती है और शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, कहीं कहीं पे शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।